काशी नगर में ठंड से चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ से पूरा मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका था। सभी अपने घर में दुबके पड़े थे। वहीं शांति देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर में थी। शांति देवी अपने बहुओं से कहती है, बहुओं, आज तो बहुत ठंड है, कुछ ऐसा खाना बनाओ कि सबको बहुत अच्छा लगे और शरीर में थोड़ी ताकत भी आए। इतनी ठंड में सबके अंदर से ताकत खत्म हो चुकी है। कुछ गर्मा गर्म अच्छा खाना बनाओ। और मैं तो चाहती हूँ, नई बहू, तुम ही कुछ अच्छा खाना बनाओ। मैं अपनी बड़ी बहू से तो रोज ही खाती हूँ। माँ, मैं तो आप जानती हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, सिंपल खाना आता है। आप कहें तो मैं पूरी सब्जी, दाल चावल और पकोड़े वकोड़े बना दूं। वैसे भी ठंड का मौसम है तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म ये खाना बना देती हूँ। अरे माँ, मुझे नहीं आता पूरी सब्जी और ये सब बनाने। मैंने तो हमेशा पिज्जा खाया है और मुझे पिज्जा ही बनाने आता है। आप कहे तो मैं पिज्जा बना दूं और सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी। वैसे भी सब बोर हो चुके हैं दाल चावल खा के। अरे, तुम ऐसा क्यों कहती हो छोटी बहू? दाल चावल तो बहुत पौष्टिक होता है और कुछ भी खा लो, फिर भी दाल चावल खाने का तो मन करता ही है। और पूरी सब्जी भी अच्छी लगती है। अरे बहुओं, तुम दोनों को जो ठीक लगे तुम वो बनाओ। वैसे बड़ी बहू छोटी बहू भी ठीक ही कहती है। हमने तो कभी पिज्जा नहीं खाया, पिज्जा खा लेंगे इसी बहाने। दोनों बहुओं किचन में आती है। छोटी बहू कहती है, अरे दीदी, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, मुझे नहीं आता ये देसी खाना बनाने, और आपने चूल्हा फूंक दिया। मुझसे इस चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा। मैंने अपने घर में कभी भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। पता नहीं कैसा घर है, यहाँ पे अभी भी चूल्हा जलता है। अरे ठंड है तो थोड़ी अंगीठी जला लो। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो सुनैना? चूल्हे पे खाना बहुत अच्छा बनता है। वैसे भी बाहर कितनी बर्फबारी हो रही है और इतना सारा खाना बनाना है तो इतनी गैस खर्च होगी, इसलिए मैंने चूल्हा जला लिया। और तुम मेरी मदद कर दो तो हम बहुत अच्छा खाना बना लेंगे। और तुम पिज्जा बनाओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी सब कुछ अरेंज कर देती हूँ। लेकिन सुनैना वहां से चली गई। तब बड़ी बहू ने अपने हिसाब से सब कुछ बढ़िया खाना बनाया। उसने दाल, चावल, रोटी और कढ़ी सब कुछ बनाया। आज तो सब खुश हो जाएंगी, मैंने कितनी सारी वैरायटी बनाई है। उनको पिज्जा पसंद आएगा, लेकिन मेरे हाथ का खाना तो हमेशा उनको पसंद आएगा। मैंने आज इतनी मेहनत से रोटी, जीरा राइस, छोले, कढ़ी, पनीर और रसगुल्ले क्या क्या बनाया है। उनको तो बहुत पसंद आएगा और माँ जी भी बहुत पसंद करेंगी। वैसे माँ जी मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो चुकी थी, शायद कुछ नया अच्छा लगे। खामखा मुझे अपने साथ चूल्हे में झोंक रही थी। ये देखो, मैंने कितने सारे पिज्जा बना दिए। सुनैना मन ही मन खुश हो रही थी और अपने नए किचन में वह बहुत खुश थी। उसने चारों तरफ पिज्जा ही पिज्जा बना दिए। आज तो मैंने इतने सारे पिज्जा बनाया, मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं लग रहा है। आज तो सब खुश हो जाएंगे। और जो दीदी इतना ऐंठती है, सबको दाल चावल पूरी सब्जी पता नहीं क्या क्या ऑयली खाना खिलाती है, आज वो मेरे हाथ का पिज्जा खाएंगे, सब भूल जाएंगे चूल्हे में फूके हुए खाने से। मैंने इतने सारे ऑलिव ऑयल पनीर पिज्जा बनाए हैं। बाहर मौसम लगातार ठंडा हो रहा था। चारों तरफ बर्फबारी थी कि रुक नहीं रही, लेकिन सभी अंदर आराम से बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में सुनैना का पति घर आता है। वो कहती है, अरे देखो, आज मैंने आपके लिए क्या बनाया, इतना सारा पिज्जा। अरे बेटा, बैठो बैठो, देखो आज तो तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया है, वो भी पिज्जा। और बड़ी बहू ने देखो थाली बनाई है। अरे पर मैं तो थाली खाना चाहता हूँ, बाहर रह के सारा दिन थक चुका हूँ, मेरा पिज्जा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन अगर सुनैना ने पहली बार कुछ बनाया है तो मैं थोड़ा जरूर चखूंगा और पिज्जा भी खाऊंगा और थाली भी खाऊंगा। उसका पति वहां बैठकर पिज्जा खाने लगता है। सुनैना थोड़ी देर के लिए मायूस होती है, लेकिन अपनी सास और पति को पिज्जा खाते हुए देखकर बोलती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पिज्जा बहुत पसंद आया होगा। मैं जानती हूँ इस घर में कोई पिज्जा नहीं खाता, ना कभी किसी ने पिज्जा देखा होगा।
खास करके बड़ी दीदी ने। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? कैसा लगा पिज्जा? अरे सुनैना, तुम ऐसा क्यों कहती हो? पिज्जा तुमने बनाया है, अच्छी बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे पिज्जा से, मैं भी खाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगी थी खाना बनाने में। आप लोगों को मेरा खाना बनाना पसंद नहीं आता, तो अब मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। अरे बड़ी बहू, अब क्या तुम इस बात के लिए लड़ोगी? छोटी बहू ने इतनी मेहनत से पिज्जा बनाया है, खा लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा दाल चावल तो हम रोज ही खाते हैं, एक ही चीज खा खा के हम बोर नहीं हो सकते क्या? अरे बेटा, तुम भी खाओ और आज पिज्जा ही खाओ, इसके तो हमेशा के ही नाटक है। बेचारी बड़ी बहू उदास हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और दिन बीतते रहते हैं, लेकिन सुनैना को पिज्जा के अलावा कुछ और बनाने नहीं आता है। उसने कुछ दिनों बाद फिर से पिज्जा बनाने लगती है। एक दिन उसके पति को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं पिज्जा बनाना जानती हूँ तो पिज्जा ही बनाऊंगी ना। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मुझे और हमारे घर में नहीं आता। पिज्जा और बर्गर बनते हैं, मुझे पिज्जा बनाने आता है, मैं वही बनाऊंगी। अब आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारा पिज्जा खा खा के मेरा पेट खराब हो गया है। आज मैं सारा दिन हॉस्पिटल में था और अपना इलाज करा रहा था। तुम्हें कुछ खाना बनाने नहीं आता तो मत बनाओ, कम से कम ये पिज्जा खिला के मेरी किडनी लीवर तो मत खराब करो। अरे आप ऐसे क्यों कहते हैं? एक तो मैं इतनी मेहनत से पिज्जा बनाती हूँ, ऊपर से आप मुझसे इतना लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे और कुछ नहीं आता तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ। एक तो आप लोगों को बना के दूं, ऊपर से आप लोग मुझे ही सुनाते हैं। अरे तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं कुछ आता तो मत बनाओ, भाभी के साथ बैठकर उनकी मदद करो। दाल चावल सबसे अच्छा खाना होता है, रोटी सब्जी सबसे अच्छा खाना होता है, शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी। एक दिन उसका पति बाहर बैठा हुआ था। दोनों बहुएं बाजार से आती है। तब बड़ी बहू मीना कहती है, अरे देवर जी, आपको क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? और इतनी ठंडी में बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए। अरे भाभी, क्या बताऊं, मेरे पेट ने तो बिल्कुल मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे आपको क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, जल्दी से कोई दवाई देंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अभी ध्यान नहीं दिया तो तकलीफ बढ़ जाएगी। बोलिए, क्या परेशानी है आपको? जल्दी बोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे दीदी, आप ही कुछ कहिए ना, वो तो सुन ही नहीं रहे। अरे क्या सुनूं, तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था मेरे लिए पिज्जा मत बनाओ। हमेशा पिज्जा खिला खिला के तुमने मेरा पेट खराब कर दिया है। अब मेरे में बिल्कुल जान नहीं है। डॉक्टर ने बोला है मेरा लीवर सूज गया है और बोला है हल्का खाना खाने के लिए। अब बोलो, अब मैं क्या करूं? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि रोज रोज पिज्जा खाने से इतनी मुसीबत हो जाएगी। अरे बहू, अब तुम चिंता मत करो, देवर जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम इनके अच्छे से इलाज कराएंगे और बिल्कुल पौष्टिक खाना देंगे। इन्हें पालक का सूप और खिचड़ी खिलाएंगे, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो और चलो घर, हम कुछ हल्का खाना बनाते हैं। दोनों बहुएं घर के अंदर आती है। बड़ी बहू सबके लिए थाली लगाती है, सबके लिए दाल चावल पूरी सब्जी रोटी लगाती है। छोटी बहू कहती है, लीजिए, आज मैंने भी भाभी के साथ बैठ के खाना बनाया है। अरे बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा होता है। मैंने तुम्हें कितना कोस दिया उस दिन, आज तो तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है। भाभी, आपके हाथ का खाना खा के मेरी तबीयत एकदम ठीक हो रही है। धीरे धीरे मैं और अच्छा से खाना खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं पिज्जा खा नहीं सकता और ना अब इस घर में पिज्जा बनेगा। भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी गलती की वजह से मैंने अपने पति को ही बीमार कर दिया, लेकिन आज आपकी वजह से मेरे पति फिर से ठीक हो रहे हैं। भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस घर में अब कोई पिज्जा नहीं खाएगा। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारी वजह से हम सबकी सेहत अच्छी रहती है।
अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? आप लोग तो मेरे अपने हैं और मैं अपनों के लिए ही खाना बनाती हूँ। ये सब कुछ तो आप लोगों के लिए है। पौष्टिक खाना खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। पिज्जा 1-2 दिन खाया जा सकता है, रोज रोज नहीं। सभी बहुत खुश होते हैं